हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे एलआईसी का एक बेहतरीन प्लान जिसमें आपको सेविंग के साथ इंश्योरेंस कवर का भी बेनिफिट मिलता है और आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। दोस्तों बता दें कि यह एलआईसी का न्यू एंडोमेंट प्लान है जिसका टेबल नंबर है 714। बता दें कि इस प्लान को 1 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया गया था जिसमें आपको सेविंग के साथ इंश्योरेंस मिलता है। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप किसी बैंक में एफडी कराते हैं यानी कि सेविंग करते हैं तो आपको कोई वहां पे रिस्क कवर नहीं मिलता है, लेकिन एलआईसी के इस प्लान में आपको इंश्योरेंस के साथ सेविंग का ऑप्शन मिल जाता है और वहीं दोस्तों आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में न्यू एंडोमेंट प्लान टेबल नंबर 714 का सभी डिटेल और टर्म एंड कंडीशन और साथ में आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल के द्वारा बताएंगे कि आप इस प्लान में कितना बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों बता दें कि इसका कुछ टर्म एंड कंडीशन है। बता दें कि इस प्लान को परचेज करने का यानी कि इस प्लान को खरीदने का मिनिमम एज 8 वर्ष रखा गया है। वहीं दोस्तों इस प्लान को मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री 50 वर्ष रखा गया है। यानी कहा जाए तो इस प्लान को खरीदने के लिए आपका कम से कम उम्र 8 वर्ष का और वहीं ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 50 वर्ष का होना चाहिए। दोस्तों बता दें कि इस प्लान में जो प्रीमियम टर्म है यानी कि आप जो पॉलिसी टर्म लेंगे वो मिनिमम आपके लिए 12 वर्ष होगा और वहीं मैक्सिमम 35 वर्ष, यानी कि आप 12 वर्ष तक का भी ले सकते हैं और अधिकतम से अधिकतम 35 वर्ष का भी ले सकते हैं। दोस्तों इस प्लान का मिनिमम सम एश्योर्ड अमाउंट 2 लाख रुपए है। बता दें दोस्तों कि आपको 2 लाख रुपए पे नहीं करना है, यह वो अमाउंट है जिसके हिसाब से आपका प्रीमियम साथ में मैच्योरिटी बेनिफिट ऑल डिटेल इसी पे निर्भर करते हैं। तो दोस्तों इस प्लान का मिनिमम सम एश्योर्ड अमाउंट 2 लाख रुपए है। वहीं दोस्तों इस प्लान का मैक्सिमम सम एश्योर्ड अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। आप अपने इनकम प्रूफ के अनुसार आप अपने मैक्सिमम सम एश्योर्ड अमाउंट रख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं कि आप कितना इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो कितना आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों हम इमेजिन करते हैं कि आपका उम्र अभी 30 साल है और आप इस प्लान को परचेज करना चाहते हैं और अपना मिनिमम सम एश्योर्ड अमाउंट 10 लाख रुपए रखते हैं और पॉलिसी टर्म 21 वर्ष यानी कि आप 21 साल तक प्रीमियम को पे करना चाहते हैं। तो दोस्तों बता दें कि अगर आप 30 की उम्र में इस पॉलिसी को खरीदते हैं तो अगले 21 साल बाद यानी कि 51 साल बाद आपका मैच्योरिटी पूरा होता है, जो कि बता दें कि आप इस प्लान को परचेज करने के पहले साल में आप प्रीमियम भरे होंगे 49,965 रुपये, लेकिन वहीं दोस्तों दूसरे साल में आपका जीएसटी 2.5% अप्रोक्सीमेट घट जाता है, तब उस समय आप भरे होंगे बाकी सभी ईयर में 48,889 रुपये, यानी कहा जाए तो इतने का आपका प्रीमियम सभी लगेगा। अब दोस्तों बताते हैं कि 51 साल की उम्र में जब आपका मैच्योरिटी पूर्ण होता है तब आपको मैच्योरिटी में सम एश्योर्ड अमाउंट मिलते हैं, बोनस मिलते हैं और फाइनल एडिशन बोनस मिलता है। दोस्तों बता दें कि फाइनल एडिशन बोनस और बोनस यह एलआईसी का कुछ प्रॉफिट का हिस्सा होता है जो एलआईसी आपको देती है। दोस्तों ये समय समय के साथ बदलता रहता है, इसलिए इसका रियल गणना करना मुश्किल होता है, लेकिन प्रीवियस अनुमान के मुताबिक बता सकते हैं कि 45 रुपये 1000 सम एश्योर्ड अमाउंट पर मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल आपका बोनस होगा बता दें कि 9,45,000। वहीं दोस्तों फाइनल एडिशन बोनस होगा 1 लाख रुपए और आपका सम एश्योर्ड अमाउंट था 10 लाख रुपए। तो दोस्तों इस केस में आपको टोटल पैसे मिलते हैं 20,45,000। लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इतने बड़े प्लान को परचेज करने के लिए हमने टोटल कितना का प्रीमियम पे किया होगा। तो बता दें कि आपने टोटल 10,27,745 रुपये इस प्लान में पे किए हैं। अब चलिए दोस्तों बताते हैं कि अगर आप एक्सीडेंट कर जाते हैं या इनकेस आपका डेथ हो जाता है पॉलिसी के टर्म में, तब डेथ बेनिफिट कैसे काउंट होता है। दोस्तों बता दें कि अगर आप पॉलिसी खरीदते समय और खरीदने के बाद अगर आप डेथ करते हैं तब आपको सम एश्योर्ड अमाउंट ऑन डेथ और साथ में आप जितना दिन प्रीमियम को पे किए होंगे उतने दिन का बोनस आपको मिलते हैं। दोस्तों बता दें कि इनकेस अगर आप 30 की उम्र में पॉलिसी को लिए हैं और आप 35 की उम्र में डेथ कर जाते हैं यानी कि 5 साल प्रीमियम भरने के बाद आप डेथ करते हैं, तो दोस्तों बता दें कि आपका टोटल सम एश्योर्ड अमाउंट मिल जाएगा जो कि यहाँ पे 10 लाख रुपये है। वहीं अपने 5 साल का आपको टोटल बोनस मिलेगा लगभग 2,25,000 रुपये, यानी टोटल कहा जाए तो आपको इसमें एक्सीडेंट के बाद
12.5 यानी कि 12,25,000 रुपये मिलते हैं एक्सीडेंट के केस में। अब दोस्तों आपको LIC इसमें बहुत सारा बेनिफिट देती है, उस बेनिफिट को हम देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ तक आप देख लिए होंगे तो ज़रूर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों बता दें कि इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। बता दें कि इसमें एक्सीडेंटल बेनिफिट भी मिलता है, जैसे कि अगर आप एक्सीडेंटल राइडर को जोड़ते हैं तब आपको एक्सीडेंटल बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। वहीं इसमें बच्चों के लिए PWB टर्म एंड कंडीशन प्लान लागू रहता है, तो बच्चों के लिए आप इसको इनेबल करा सकते हैं। अब दोस्तों बताते हैं कि अगर आप इस LIC को सिलेंडर करना चाहते हैं तो 1 साल में सिलेंडर कर सकते हैं। वहीं दोस्तों बता दें कि इस LIC में आपको लोन की फैसिलिटी भी मिल जाती है। वहीं दोस्तों आपको लोन की फैसिलिटी आपके प्रीमियम के 1 साल बाद मिलती है। अब दोस्तों बता दें कि इसमें फ्री लुक पीरियड भी दिए जाते हैं। यदि आप LIC को परचेज इस प्लान को कर लिए, लेकिन आपको लगता है कि टर्म एंड कंडीशन मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो आप चाहते हैं तो इस प्लान को कैंसिल करा सकते हैं, लेकिन 30 दिन के अंदर में आप इसे कैंसिल करा सकते हैं। वहीं दोस्तों मोड ऑफ पेमेंट प्रीमियम यानी कि आप किस किस्त में पैसा भर सकते हैं, तो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली आपको चारों ऑप्शन दिए जाते हैं। दोस्तों ध्यान रहे कि अगर मंथली ऑप्शन पे करते हैं तो आपको SSS या नेट का भी ऑप्शन मिलते हैं। यदि आप नेट से पेमेंट करते हैं तो 3 महीने का पेमेंट एडवांस में लिए जाते हैं। वहीं दोस्तों इसमें कुछ ग्रेस पीरियड भी मिलते हैं, यानी कि अगर आप प्रीमियम पे करते समय आपको थोड़ी सी समय की देरी होती है तो LIC आपको पेनल्टी नहीं लगाती है। अगर आप मंथली प्रीमियम पे करते हैं तो आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है और बाकी सब में आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। अब दोस्तों इसमें कुछ मोड ऑफ रिबेट मिलता है, यानी कि अगर आप LIC का ईयरली पे पूरा अमाउंट कर देते हैं तो 2% का आपको छूट मिलता है, और वहीं हाफ ईयरली पेमेंट करते हैं तो आपको 1% का छूट LIC की ओर मिलता है। वहीं रिवाइवल बेनिफिट आपको 5 साल के लिए होता है, यानी कहा जाए तो अगर